हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आर्मी स्पेशल बैच 2021 हमारा शुरू हो चुका है। चाहे आपका आने वाला एग्ज़ाम कोई भी हो, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्निकल, अदर्स, ये बैच सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके का। और ये हमारा स्टैटिक जीके की पहली क्लास है। टॉप 35 मिक्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आर्मी के विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। राइट, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि रोज़ सुबह 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। यदि आप सुबह 10 बजे हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते तो जब आपको समय मिले तब आपको ये क्लास ज़रूर अटेंड करनी है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल हमारी पाचन तंत्र की क्लास थी साइंस की, और उसमें मैंने आपको ये 17 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। तो पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? तो देखो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया था, छोटी आंत, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई, तो देखो 6 और 7 मीटर, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मीटर में। और फुट में होगा 20 से 23 फुट के बीच में। राइट, एक बार एसएससी का एग्जाम होता तो उसके अंदर छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर भी दिखा रखी है। राइट, तो इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में ऑप्शन आएगा, आपको आंसर कर देना है। और ये ध्यान रखना कि इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे दे देगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखो टॉप 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक जीके का मतलब बता दूं कि स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है। यह एक स्टैटिक पोर्शन होता है। इसके अंदर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक, कल्चर सभी से मिक्स क्वेश्चन होते हैं। यानी कि वो प्रश्न जो बिल्कुल कॉमन होते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपको टॉप 35 क्वेश्चन मिलेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में है। अपना टेस्ट लगाकर चलना और लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। पहले प्रश्न का आंसर देंगे सभी। 1857 के संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से आंसर देना है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए को दिया है लॉर्ड कैनिंग, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, सभी को पता है। और ये डेट आपसे आर्मी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन बी जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपको ऐसे ही देना और आंसर मैच करते चले जाना है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो आंसर मैच करो। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को चूज किया है? लाला लाजपत राय जिन्होंने दिया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्टैटिक। गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी या फिर हायरोग्लाइफिक्स। ऑप्शन बी जो भी करेक्ट आंसर है, जो भी आंसर दे रहे हैं, ब्राह्मणी उनका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई है, ब्राह्मणी मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ब्राह्मणी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है, 2 दिसंबर। 7 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दे देंगे। और इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं आज, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है?
तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहा है उनका आंसर करेक्ट है। और ये क्या है, भारतीय शिक्षक दिवस है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। ओके, अब घर के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, चाहे आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि शिक्षक दिवस किनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो जल्दी से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? तो देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और तीनों ही कहां हुए हैं? लंदन में हुए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहला 1930, फिर 31 और फिर 1932। राइट। क्वेश्चन नंबर 10, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी जो भी दे रहे हैं गुरुमुखी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई 1 सेकंड के अंदर। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष या फिर सुभाष चंद्र बोस। आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन डी जो भी दे रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सारे दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, तारापुर परमाणु संयंत्र, महाराष्ट्र। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आपने हमारा अभी तक यह प्रयास लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आपको कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे टाइप हो गए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो असम इसका करेक्ट आंसर है। 14, निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? लो जी, सिंपल और वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या फिर शुक्र? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बृहस्पति। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लो, अभी कमेंट बॉक्स में देना है आपको वीडियो खत्म होने के बाद। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। राइट, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अगेन वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए जो भी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब आर्मी की तैयारी करते हो और ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नाइंसाफी हो जाएगी। आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल करेक्टली। ओके, देखो इसको सिर्फ झंडा दिवस भी बोल सकते हो आप कि झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर। तो ऑप्शन बी जिस भी भाई बहन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं और 18 है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR तो समझते हो ना आप, पेपर OMR शीट में ही देते हो। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 19, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर कोच्चि? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 20,
भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? लो जी, आंसर दे दो फटाफट से। प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीवी, इंदिरा गांधी या फिर सुचेता कृपलानी। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सुचेता कृपलानी थी प्रथम महिला सीएम। राइट, चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बोल देते हैं। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो उसका नाम है हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और देखो, कल संडे है और संडे को आपको पता है हमारा पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होता है। तो तैयार रहिएगा, सुबह 10 बजे पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर दे दो जी फटाफट से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो भी आंसर ऑप्शन बी को दे रहा है मानसरोवर झील, उनका करेक्ट आंसर है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, दोनों का। 23, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखो, अब ये राज्य ना रहकर यूटी बन चुका है। तो सियाचिन ग्लेशियर किस यूटी में है? तो जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 24, शांत घाटी कहाँ स्थित है? इसका आपने एक और नाम जरूर पढ़ा होगा, साइलेंट वैली। राइट, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर अरुणाचल प्रदेश। साइलेंट वैली जो है यह केरल में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ आपने एक चीज और पढ़ी होगी, सिलिकॉन वैली, है ना, सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली जो है यह बेंगलोर में है, ये आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी स्टैटिक, वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। आंसर 1 सेकंड के अंदर चाहिए और आंसर मैच कर लो। ऑप्शन बी सभी लोग आंसर दे रहे होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राधा कृष्ण सर्वपल्ली भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। चलो, 26 है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर मुझे जल्दी से देना है आपको। जवाहर सागर बांध कहां स्थित है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोगों को क्विज पसंद आ रही होगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आर्मी में, रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। ओके, टेस्ट अपना लगाना, आपको क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं कोई बात नहीं, टेस्ट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलते हैं? भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। तो क्या ऑप्शन डी सभी ने चूज कर दिया? चलो फिर 28 पे चलते हैं। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की कुल लंबाई, आपसे टोटल लेंथ पूछा है, यह ध्यान रखेंगे। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 7516.6 किलोमीटर। करेक्ट है। चलें आगे। चलो, 29 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? अब भारत रत्न सुनकर मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन बन रहा है, आपसे वो भी पूछूंगा, ठीक है? तो देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, अब बता दो कि भारत रत्न सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत भारत में कब से हुई? तब तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे जल्दी से आंसर देना है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? वेरी स्टैटिक क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 राज्य।
कितने राज्य? 9 राज्य। और हाँ, आप चाहो तो इस वीडियो का बिल्कुल फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जितनी भी हमारी क्लास होती है सभी का PDF वहाँ पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होता है। यदि कभी कभी टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद हमारे चैनल का नाम शुभम ई क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? दो जी फटाफट से आंसर दे दो। चीनी का कटोरा भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। ओके चलो, 32 है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भाई लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहे हैं ना, GV मावलंकर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गणेश वासुदेव मावलंकर। यदि इसी के साथ बोल देता कि भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, महिला अध्यक्ष में आपको एक नाम ध्यान रखना है जो है मीरा कुमार। अब इस नाम के पीछे कुमार लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पुरुष है, ये फीमेल है, लेडीज़ है, राइट। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की? मीरा कुमार। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? नदी से मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल सेम। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन डी दे रहे हैं गंगा, उन सभी का उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? आंसर जल्दी से दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगा और मुझे लगता है सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो देखो ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर है, भारत के पहले गृह मंत्री थे। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भाई जल्दी से आंसर देना है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आपसे बोल सकता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आंसर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो गाइज ये थे आपके टॉप 35 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूँगा ज़रूर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत सारी क्लास अवेलेबल है, पुरानी वीडियोस भी अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखिएगा अगर आप नए विजिटर हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। और कल हमारा पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होने वाला है, तो आपको सुबह इसी टाइम जुड़ जाना है। अगर आपके पास कल समय नहीं है सुबह का तो बाद में भी देख सकते हैं, बट उसको देखिएगा जरूर, उससे आपको आपका लेवल पता लगेगा कि आपका लेवल क्या चल रहा है। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।